मुसलमानों में कितने नाम है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई? ब्राह्मणों में कितने नाम है जिन्होंने जो है आपके क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय की तरह जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया? ये तो मामला पूरा काल में लग रहा है कि पूरा अम्बेडकरवाद कोई नेता सब किस दिशा में, संगठन सब किस दिशा में लेके जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए जनता में जिसका विश्वास है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, विश्वास बाबाओं का। रोकी न रहे तो वो बाबा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बाबा हो उसको कोई जो है घास ही नहीं डालेगा। अम्बेडकरनामा लाइव में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा बाबा विशेष, बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा। यदा कदा बाबाओं पे अम्बेडकरनामा पर चर्चा होती है, लेकिन उस संदर्भ कुछ और होता है। लेकिन आज एक विशेष संदर्भ है, उस संदर्भ में ये चर्चा बेहद ही जरूरी है। आप आस्था के केंद्र जाते हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए, सुख सुविधा के लिए, सक्सेस के लिए, और अंतिम में कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। तो मैं जितने चीज के लिए लोग जाते हैं धार्मिक आस्था के केंद्र, उतना हमारे पास है, और पंकज जी के भी पास है, और जेपी सिंह साहब का भी पास है। और स्वर्ग जाने से बेहतर हम लोग यही नरक में रहना पसंद करते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है, जिनको स्वर्ग जाना है वो जाएं। बहरहाल बाबा साहब ने लंबा एक उनका पूरा 1920 से लेकर 56 तक का भाषण को पढ़ेंगे तो कई तरह की बातें उन्होंने की। लगातार लगातार आडंबर, पाखंड और लगातार हमला बोला। मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा, स्कूल कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए। एक सभा में साधुओं के बीच, उस समय भी जाति के साधु होते थे, मांग मातंग, तो उनके बीच बाबा साहब का भाषण हुआ। और बाबा साहब का भाषण का प्रभाव ये था कि वो साधु जटा दाढ़ी सब काट के और उन्होंने हवन में वही विसर्जन कर दिया, आग में चला दिया। ये था डॉक्टर अम्बेडकर। आजकल बाबा साहब का नाम भी लिया जा रहा है और तरह तरह के पाखंड आडंबर भी हो रहे हैं। हाथरस की बात कर रहा हूं और उसी पे चर्चा। दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब है, पंकज त्रिपाठी साहब है। जेपी सर से पूछेंगे। जेपी साहब, हम लोग तो इनके सामने बच्चे हैं, इन्होंने पूरा दौड़ देखा है, कांशीराम जी का इमरजेंसी और तमाम। अरे सर ऐसा कुछ नहीं 40 है। साल से दो संगठन का नाम ले रहा हूं, एक वामसेप और फिर बसपा। जहां भाषण सुनिए 2-2 घंटे का भाषण होता है। यूरेशिया भेज देंगे, विदेश भेज देंगे, करोड़ों रुपए चंदा लिए, करोड़ों रुपए वोट भी लिया और करोड़ों रुपए चंदा लिए। लेकिन ये लोग मिल के अपने एफर्ट से एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। लेकिन ये बाबा जो है, ये बाबा ऐसा इमर्ज किया, महल में रहते सोने के जैसा दरवाजा लगा हुआ है, डोनर की लिस्ट वहां लगी हुई है, जो हमने कल वीडियो देखा। मतलब ये अम्बेडकराइट मूवमेंट, या जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट मूवमेंट है, बाम से बसपा, ऐसे लोग, दलितवादी लोग जो कि जय भीम नमो बुद्धाय दिन भर करते हैं, लेकिन वो लगता है काम वो करते नहीं ढंग से। बाबा अचानक जाटव बाबा इमर्ज कर गए उत्तर प्रदेश में। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बामसेब ने करोड़ों रुपए चंदा लिए, सारे बाबू ने चंदा दी, बाबू ने एक स्कूल नहीं बनवाया, और यहाँ पे इतने खाली राज सत्ता लेंगे, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक एक जो मामला होता है वो इसमें फेल हो गया। क्या ये दलित पॉलिटिक्स, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स फेल हो रहा है? जी सर। देखिए सर, ये आप जो नाम अभी त्रिपाठी जी ने लिया या जो नाम आप ले रहे हैं, ये इक्का दुक्का नाम। मुसलमानों में कितने नाम है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई? ब्राह्मणों में कितने नाम है जिन्होंने जो है आपके क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय की तरह जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया? तो ये जो दूरदृष्टा या जो आपका जो है इस तरह की जो पॉलिटिक्स या इस तरह की जो रीत नीत करने वाले लोग हैं, वो एक कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब वो कहीं भी पैदा हो सकता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में पैदा हो सकता है, वो मदन मोहन
मालवी के भी रूप में पैदा होता है। और फिर जो पैदा होता है वो अपने परिवेश के अनुसार उसकी समझ विकसित होती है, उसमें उसकी कोई इसमें एक गलती नहीं है। जेपी सर एक ऐड कर रहा हूँ, बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे तो जमींदारों के खिलाफ भाषण दे रहे थे, लेकिन साढ़े 1300 पाउंड उन्होंने जमींदारों से चंदा लिया था बच्चों को हॉस्टल खोलने के लिए। बाद में उन्होंने जी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनवाई, मिलिंद कॉलेज बनवाया, उसके पहले सिद्धार्थ कॉलेज बनवाया। पूरा उनका डिजाइन जो है सैकड़ों एकड़ जमीन मतलब हैदराबाद निजाम से लिया और पूरे जीवन का पूरा एक लंबा समय एजुकेशन के विस्तार पर उन्होंने लगाया, उनके जो सरकार से पौत्र लोन भी हैं लिया। प्रकाश अंबेडकर, उनके बारे में क्या विचार है आपका? वो कौन सा जो है एजुकेशनिस्ट और वो जो है एजुकेशन का आंदोलन चला रहे हैं, आप बताइए। तो बात देखिए, ये कोई कोई होता है जो अपना जो है राजनीतिक स्वार्थ के बजाय जो है बृहत्तर हित में सोचता है। ये कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन देश काल परिस्थितियां भी उसके साथ हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मामला है आपसे बता कि देश काल परिस्थितियां उसके साथ हैं कि नहीं। फिर हर आदमी का जो है अलग अलग है, वो है कि जो है हम किसी से भीख मांगने जाए किसी चीज के लिए, तो आज की डेट में तो भीख जो है वो अच्छे सत्कर्म के लिए भी आप मांगे तो लोग सोचते हैं साला फ्रॉड है, अपने लिए पैसा मांग रहा है। अधिकांश ऐसा ही होता है। क्राउड फंडिंग जो हो रही है आजकल, आए दिन जो है लोग फेसबुक पर डालते हैं कि हमारा फर्जी आईडी बना करके कोई मांग रहा है पैसा, यार मत देना। लेकिन बहुत से लोग बीमारी के नाम पर मांग भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फर्जी मामला है, आपको बता दें। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जिनकी लाखों में तनख्वाह है और वो पता चला बीमार हो गए तो उनके बच्चे क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं कि इनकी जितनी फॉलोइंग होगी 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया उसके नाम से दिया जाएगा, जबकि वो यूनिवर्सिटी से फ्री में इलाज करवा रहे हैं अपना, उसमें एक पैसा नहीं लग रहा उनका, आपसे बता, वो कवर्ड है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के कितने लोग हैं जो इस तरह इस दिशा में इस तरह से सोचते हैं, आपसे बता। तो वो उसी पे है सर। हाँ, तो वो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के समय। लेकिन हम त्रिपाठी जी की एक बात में संशोधन करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा ना कि आज बौद्ध को लेकर के भी एक वर्ग विशेष की बात की, तो त्रिपाठी जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज में एक अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और जो गौतम बुद्ध हैं वो हम लोग के हैं। उनके यहाँ शादी ब्याह बौद्ध रीति रिवाज से होना शुरू हो गया है, आपको बता। भंते आते हैं बनारस से सारनाथ से और वो शादी ब्याह करा रहे हैं। वो कोई कर्मकांड वो मानते नहीं है, आपको बता दें। इस समय जो है अगर आप दलित की बात करते हैं तो उससे ज्यादा जो है ये कुशवाहा समाज में उत्तर प्रदेश में ये मूवमेंट चल रहा है। बाकायदे इसमें छोटे छोटे अखबार और पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनमें वो लोग निकाल रहे हैं, आपको बता इस खाली इसी पर आप समझिए कि अशोक का जो है वो क्या विचार था, तो बौद्ध का क्या विचार था, तो उनकी क्या शिक्षाएं थी, तो हमें क्या मानना चाहिए, तो हमें क्या नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो समय समय की बात है भाई। बहुत लोग अपने पहचान के संकट से जुड़े हुए हैं। अब छत्री कोई थोड़ी देर के लिए आप ले लीजिए, जितने छत्री हैं उससे ज्यादा बनावटी छत्री हैं। उनको आरक्षण भी चाहिए लेकिन वो छत्री भी रहना चाहते हैं। तमाम इसी तरह ब्राह्मण है जो है अपने को जो है गोस्वामी और ये लिखवा करके आरक्षण भी ले रहे हैं और जहां होता है वो उपाध्याय और पाठक और जो है त्रिपाठी बन जाते हैं। आपके दिल्ली में जो है तमाम जो है आप टाइटल से देखेंगे तो बिल्कुल दलित नहीं लगेंगे और दलित आरक्षण में उनका जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन है। आज से नहीं, 30-40 साल पहले से ही सब काम चल रहा है, आपको बता। तो यहाँ तो नियम कानून बाद में बनता है, उसको तोड़ने का इंतजाम पहले हो जाता है। अच्छा, अब आप बताइए कि मित्तल ये क्या कहते हैं, मतलब दलित हैं? अगर टाइटल से देखिए तो पता चला कि मित्तल के नाम से जो है दलित का एडमिशन है। क्या करेंगे आप इसको? और जो राज सत्ता है वो बेचारा पित्तल बनाता होगा, पित्तल। तो अब चमत्कार है भाई, जाटो जी के हो गए। अब वहां अखिलेश जी, आपने कहा कि हमने उनकी फोटो देखी उनके साथ, तो अब आप ये बताइए अगर अखिलेश यादव किसी बाबा के यहाँ जाते हैं तो उस बाबा का अखिलेश सरकार में कितना क्लाउड होगा, आप हमको बताइए प्रशासन पर। आप बताइए। जय सर मैं गुरुदेव। इसमें एक बात
शिवपाल के चेला थे, और जय गुरुदेव के मरने के बाद आश्रम पर कब्जे के लिए राम गोपाल बनाम शिवपाल में एक जो है वो क्या कहते हैं, एक ग्रुप चला मध्य प्रदेश से, और जो है वो मथुरा के आगे जो है वहां कब्जा कर लिया, और वहां फिर गोलीबारी हुई, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, ये कोई जो है वो भूली बिसरी बात। फिर जय गुरुदेव की जगह उनका ड्राइवर जो है वो जय गुरुदेव बन गया है नया। उसको पता नहीं कौन सा जो है कब इल्हाम हो गया कि वो जो है वो इनलाइटनमेंट हो गया, उसको जो है आपसे बता दें। दूसरी बात, आपने बिहार की बात कही, तो सर एक बार बिहार का जो है आप एक जिले वाइज सर्वे कराइए कि कहाँ कहाँ खड़ेसरी बाबा का जो है वो यज्ञ चल रहा है। एक बाबा अचानक पैदा होता है, 4 ठो उसके चेले जुट जाते हैं, एक कमरा नुमा ईंटे की दीवार खड़ी हो जाती है, उसके भीतर बाबा क्या तो खड़े रहते हैं, और वहां प्रवेश किसका होता है, मैक्सिमम महिलाओं का, और बाकी जो है वो वेदी बन जाती है, यज्ञ होता रहता है। वहां जो है वो आपके मथुरा से जो है रासलीला वाले आ जाते हैं, रासलीला करते हैं, लोग जाते हैं, बच्चे रासलीला देखते हैं, महिलाएं बाबा के यहाँ लाइन लगाए रहती हैं। अब हम एक नहीं दर्जनों ये सब बात जानते हैं। बिहार की आपने जो बात कही, और बिहारी में पटना का बाबा बताया था हमने जो क्लर्क से। जी पंकज जी बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए किसी बाबा के पास गए थे? मैं नहीं शायद मेरे ऐसा क्या, कोई चीज जी नहीं ऐसा नहीं दिखा नहीं तो नहीं मैं कभी। इसके जी जी मुझे भी नहीं दिखा। जी लेकिन और सबसे अच्छे कानून आम जनता के लिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले अगर पारित हुए तो उन्हीं के समय में पारित हुए। जी चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम हो, रोकथाम, चाहे जो है पॉक्सो एक्ट हो, और तमाम अच्छे कानून उनके समय में सरकार ने बनाए। और सरकार इतनी लिबरल थी कि दिल्ली के नाक पर जाकर के लोग आंदोलन करते थे, रामदेव तो वहीं डटे रहते थे। लेकिन क्योंकि किसी बाबा का समर्थन उनको नहीं था, इसलिए जनता उनके बारे में क्या मन बना रही है, इसका कोई औजार, कोई स्टीयरिंग उनके खुद के हाथ में नहीं थी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे नेता क्यों जाते हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये क्या पाने के लिए जाते हैं, और किस दबाव में जाते हैं। तो दबाव ये है कि आप चाहे जितना अच्छा काम करिए, मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था अखिलेश यादव से कि विकास पर जनता वोट नहीं देती। हमने तब इस बात को बहुत हल्के में लिया था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर किसी को राजनीति में चुनाव जीतना हो, और चुनाव जीतना उसका पहला लक्ष्य है, इसके बाद ही जीतने के बाद ही कुछ कर पाएगा, तो चुनाव जीतने के लिए जनता में जिसका विश्वास है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, विश्वास बाबाओं का। और जब बाबाओं के जरिए आप चुनाव जीतेंगे तो इनके साथ जो विश्वास में जो लोग हैं वो अपना काम कराएंगे। बाहुबली और बाबा, ये बी स्क्वायर, बाहुबली और बाबा, तो ये दोनों आजकल बैसाखी बन गए नेताओं के। मनमोहन सिंह सरकार एक ऐसी सरकार थी जो न तो बाहुबलियों की बैसाखी पर थी और न बाबाओं की बैसाखी पर थी। और यही कारण है कि उस सरकार को जब खोदा गया जबरदस्ती फर्जी मूवमेंट चला करके, तो वो सरकार टिक ही नहीं पाई। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी, परमाणु संधि उसने किया था अमेरिका से, पहली बार इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी परमाणु परीक्षण 98 होने के बाद, लेकिन वो टिक नहीं पाई सरकार। इतना सब कुछ काम करने के बाद, इतनी सारे ट्रोल, मनमोहन सिंह के मीम इतने बनने लगे, पूछिए मत। यानी कि एक समस्या हमारे देश की ये भी है कि अगर आप मूर्ख बनाएंगे लोगों को, तो आप भी जल्दी से रिच हो जाएंगे और आपके लिए आसान रास्ता बनेगा, और लोग बन भी जाएंगे, फॉलोअर बन जाएंगे। अगर आप लोगों को शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, तो बहुत मुश्किल है कि लोग आपकी बात सुने और आप पर सवाल उठाने लगेंगे। और इस तरह से ये राजनीति में सरल तरीके से रास्ता पाने के लिए तमाम पार्टियों और नेताओं ने तो सुनियोजित रूप से जनमानस की इस मनोविज्ञान का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए कह रहा हूं कि इसका लाभ उनको भले मिल जाए, देश समाज को तो मिलना नहीं है। तो इसी नाते मुझे भय है, आशंका है कि कहीं इस तरह की राजनीति अगर लंबे समय तक चली
तो पूरा देश ही पीछे न चला जाए। हम आप देखिए संविधान की बात करते हैं, ठीक है कि इस समय सबसे ज्यादा उसकी बात सुनी जा रही है, कितने लोग सुन रहे हैं? 100-200 लोग। अभी मैं यहीं बैठ करके मैं सर जहां जहां भी ज्योतिषियों के चैनल चल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से ज्योतिष को एक विज्ञान मान रहा हूं, लेकिन इसका पैमाना क्या है कि जो है वो वैज्ञानिक है भी कि नहीं, जो बोल रहा है मान लेता हूं कि मैं ज्योतिषी में आस्था रखता हूं, ज्योतिष में रखता हूं, लेकिन जो ज्योतिषी बोल रहा है वो उतना वैज्ञानिक है कि नहीं है, उस विषय को उतना जान रहा नहीं जान रहा, इसका मूल्यांकन किससे होना चाहिए? उसकी भविष्यवाणियां कितनी सत्य असत्य हुई। यहाँ आए दिन असत्य हो रही है भविष्यवाणियां, फिर भी उन ज्योतिषियों के प्रति लोगों का लगाव, उनके तरफ आंख खोल के देखना, घंटे घंटे का प्रोग्राम, वो कम नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग बैठकर संविधान सरल तरीके से समझाएं, कानून सरल तरीके से समझाएं, विज्ञान को सरल तरीके से समझाएं, लोग हट जाएंगे। यानी लोगों को सरल उपाय चाहिए, बड़ा आसान सा उपाय चाहिए। तो ये चीज जो है, इसी का लाभ उठा रहे हैं नेता, और इसी बात का दबाव भी नेताओं पर है। तो मैं रेखांकित करूंगा कि इधर लंबे समय से अगर देखा जाए तो एक ही सरकार और एक नेता था, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी को भी ले सकते हैं उसमें, कि ये कहीं किसी बाबा के डेरे में नहीं देखे गए, और इनके साथ अक्सर अगल बगल कोई बाहुबली भी नहीं खड़ा हुआ देखा गया। लेकिन यही कारण है कि जब इनके खिलाफ फर्जी करना आंदोलन खड़ा किया गया तो एक दिन भी इनकी सरकार टिक नहीं पाई। इसका मतलब है कि इन बाबाओं का जो समाज में पैठ होती है, उसी की लालच में नेता वहां जाते हैं, या उससे डर करके विवशता में नेता वहां जा रहे हैं। कोई ऐसा साहसी नेता बहुत ही सॉरी, वो बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। जी जी सर, चंदे की बात चली थी, और मुझे तो आज मैं बहुत एक जगह इंटरव्यू कर रहा था, निराश भी था कि मैंने अपने दोस्तों से जीवन में मदद ली है या लोन लिया है। बेटा विदेश पढ़ना चाहता है, उसके लिए लोन अप्लाई कर दिया। अम्बेडकरनामा के माध्यम से 3 बच्चों को पढ़ाएंगे, एक लंदन, एक जर्मनी और एक यहीं पे। और उसके लिए हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की, और उनका नाम, अकाउंट नंबर लिखते हुए, अपने अकाउंट में 1 रुपया नहीं, सीधे बच्चों का अकाउंट लिखी, और लोगों ने पैसा दिया, बच्चे पढ़े। लेकिन उतना पैसा इकट्ठा करने में मतलब मशक्कत करनी पड़ी। कई छात्रों ने 1-1 रुपया दिया अपने जेब खर्च से निकाल के, नहीं सर अच्छा काम कर रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए हम लोग जो क्राउड फंडिंग करते हैं कि बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, उसमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ खाली झूठ-मूठ का भाषण कीजिए कि त्रिपाठी जी को विदेश भेज देंगे, यूरोसिया भेज देंगे, और ठाकुर साहब को मलेशिया भेज देंगे, तो करोड़ों-करोड़ों चंदा आ जाता है बहुत संगठनों को, बाबाओं को पैसा मिल जाता है। लेकिन अब बच्चा पढ़ाने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, मालवीय साहब ने भीख मांगा था इनफैक्ट, और उसमें हैदराबाद निजाम भी चंदा दिए। बाबा साहब ने चंदा इकट्ठा करके पूरा यूनिवर्सिटी खोला। मैंने छोटी सी कोशिश की कि कम से कम यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता हूँ, 10-20 बच्चे अपने जीवन में अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड कहीं पढ़ा दूं तो ये बड़ी बात होगी, और मुझे लगता है कि उसको मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ये क्या मामला है? अम्बेडकरवाद भी चल रहा है, जय भीम नमो बुद्धाय भी चल रहा है, ना कोई स्कूल खुला है। इतना बड़ा बाबा वहाँ कैंपस बना लिया, वहां पे बौद्ध विहार बन गया रहता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन के रहते, उसमें जो कि बाबा साहब बोले थे 1954 में। ये तो मामला पूरा कालमेल लग रहा है कि पूरा अम्बेडकरवाद को नेता सब किस दिशा में, संगठन सब किस दिशा में लेके जा रहा है। जेपी सर, देखिए सर, फिर हम आपसे कह रहे हैं ना कि उसमें बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व होगा ना, मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व होगा ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाया था वैसा व्यक्तित्व होगा ना, तब ना लोग चंदा देंगे और लोग आएंगे, उनकी वहां तक पहुंच रहेगी। जो चंदा तो दे ही आप रहा तो है, अपना पार्टी को दे रहा है, पार्टी को दे रहा है, संगठनों को करोड़ों करोड़ रुपए चंदा आप दे तो रहा है। हाँ तो दे रहा है, तो उनको उनसे उनका लाभ है। आप जो फाउंडेशन स्वतंत्र पत्रकारिता को जो फंड कर रहे हैं आज की डेट में, आप उन्हीं से फंड लेके देखिए ना कि जो है आपको कितने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, और कितनी उनकी ऊल जलूल शर्तें हैं, और उनको जो है आपको मानना पड़ता है। आपका चैनल पॉलिटिकल है, और आपको जो है उत्तराखंड की जो है क्या कहते हैं खबर दिखानी पड़ रही है कि उत्तराखंड में चमेली का फूल हुआ तो उत्तराखंड में बुरास का फूल हुआ। क्यों? क्योंकि जो वहां उनके
कर्णधार बैठे हुए हैं जो आपका जो है वो पास करेंगे कि आपको सहायता दी जाए। चाहे नीचे उत्तराखंड के हैं तो उसमें जो है 4 खबर में 3 खबर उत्तराखंड की नहीं रहेगी तो नहीं देंगे आपको। तो अब आप उत्तराखंड के 2 लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जो है उत्तराखंड की खबर देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इतना कठिन है डगरपनघट की कि उस पर चलना या आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर बनना या मदन मोहन मालवीय बनना या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो जनक थे वो बनना बहुत ही कठिन काम है। आपसे बता, अब उस तरह निजाम उजाम वाला भी खत्म हो गया है मामला। अब तुम्हारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आप टाटा के बारे में कितना करोड़ रुपया जो है चैरिटी करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी, आप एक कैंसर अस्पताल खोलिए, उसी के लिए चैरिटी करवा के देखिए। एजुकेशन तो दूर की बात, जिससे लोग लगातार मर रहे हैं। आप एलन मस्क से भी पैसा मांग के देखिए, आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिलने वाला भी होगा तो भारत सरकार नहीं देने देगी। आपसे बता सर, मैं एक खाली सूचना दे दूं कि जे.आर.डी. टाटा पटना कुम्हरार एक्सकवेशन को उन्होंने स्पॉन्सर किया था। किया था, लेकिन भाई इतना मतलब है। लेकिन आप अगर अपने से प्रयास करके चाहते हो कि ये आपकी फंडिंग कर दें तो इतना मतलब प्रोसेस में जो है वो झोल है कि वो मतलब इतना कठिन काम है कि मैं अब आपसे क्या बताऊं। तो कहने का मतलब अगर हमारी मान ली इच्छा भी हो, लेकिन हम जान रहे हैं कि जो है उतने कठिनता को मैं नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए भैया चलो नमस्ते, हम जो है वही ठीक हैं। हमें नहीं मदन मोहन मालवीय बनना या बाबा साहब अम्बेडकर बनना। तो बात ये है ना सर। सवाल पंकज जी आपसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि यही समाज जो मैं समझता था कि इतने एक बच्चा को 25 लाख रुपया अगर क्राउड फंडिंग करना है तो उसमें 25 दिन लगते हैं, और वही समाज जो है, और देखिए बाबा जो है ना, जाटव बाबा है, मैं जानबूझ के ये सब कह रहा हूँ। आखिर उनको चंदा देने वाले लोग या तो दलित होंगे ज्यादातर, या ज्यादातर अति पिछड़े होंगे, थोड़े पसमंदा मुस्लिम होंगे। वही समाज चंदा दे रहा। कोई ब्राह्मण ठाकुर बल्क में चंदा वहां नहीं दिया हुआ, काश नहीं दिया, न बनिया दिया। तो यही समाज इतना बड़ा अमाउंट महल खड़ा कर देता है। वही समाज एक विश्वविद्यालय नहीं खड़ा कर पाता है जहां पे गरीब बच्चे पढ़ सके, विदेश में पढ़ाने का ड्रीम। तो ये एक पैराडॉक्स मुझे लग रहा है, अंतर्द्वंद दिख रहा है, मतलब इसीलिए ये चर्चा लंबी हो गई। पंकज जी। जी सर, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो जातीय मानसिकता है, इसके आधार पर एक सामान्य बात यह है, कोई व्यक्ति विशेष का अपवाद भले हो जाए, कि अगर आप तथाकथित तौर से जो परंपरा है उसके आधार पर अगर अपने जात से नीचे जात का कोई धर्माचार्य है, कोई इस तरह का साधु संत है, तो अत्यंत मुसीबत में कोई भले चला जाए, लेकिन आम तौर पर ऊपर उसके ऊपर के समाज के लोग वहां नहीं जा रहे होंगे। आम बात मैं कह रहा हूं, अपवाद इसके हो सकते हैं। तो ये बात तो सच है, जो आप जिस तरह से जिस चीज को रेखांकित करना चाह रहे हैं कि वहां जाने वालों में ज्यादा तादाद उसी वर्ग की होगी या उससे थोड़े ऊपर नीचे वाले वर्ग की होगी। सवाल यह है कि वही एक कॉमन तत्व लाया जा रहा है कि जो कुछ तुम्हें नहीं मिला है वहां चरण की धूल ले लोगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिला है, वास्तव में नहीं मिला है। बच्चा बीमार हो गया तो इलाज नहीं है, बच्चे को शिक्षा नहीं है, कहीं किसी ने पड़ोसी ने कब्जा कर लिया तो अदालतों में न्याय नहीं है, और व्यक्ति तड़पड़ा रहा, छटपटा रहा, उसको कहां से कुछ मिले। पारलौकिक शक्तियों की लालच का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा, सारा धर्म इसी पर ही है। इसीलिए मैं कहता हूं जहां धर्म है वहीं अधर्म है। तो ये धर्म की चद्दर में अधर्म वाले रूप हैं, और जनता इसलिए वहां दे रही है पैसा कि उसको लग रहा है कि यहां देने से मुझे खुद को लाभ मिलेगा। जबकि जब आप कहेंगे टायर का धूल माथे में लगा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ जब आप कहेंगे कि अपने समाज से 4 लोगों को विदेश भेजिए, तो वो उसमें उसका खुद का कोई लाभ उसको नहीं दिखेगा। वहां बस केवल जो सामाजिक उसका लगाव होगा उतने भर से वो दे देगा कि हाँ ठीक है भाई, हमारे समाज से एक आदमी जाएगा, अन्यथा उसको अपना खुद का कोई लाभ, और वो भी पारलौकिक जैसा, अज्ञात जैसा कोई लाभ कि बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा उसको नहीं दिखेगा। मैं सर धर्म को थोड़ा दूसरे रूप में भी एक लेता हूं कि बड़े बड़े अपराधी जो टैक्स चोरी करते हैं वही जाकर के सोने का छत्र चढ़ा देते हैं, यानी जहां उनको देना है, जिसके न देने पर उनको जेल हो जाएगी, चूंकि वो राज्य की बात है, उससे वो निपट सकते हैं, तो वहां मैनेज कर सकते हैं, उससे बचने के दूसरे उपाय खोज सकते हैं, तो वहां वो नहीं देते हैं।
और उसकी के बराबर का पैसा वो वहां जाकर दे देते हैं जहां उनको पारलौकिक लाभ के एक लाभ का लोभ होता है। तो मनुष्य का एक प्राकृतिक स्वभाव है, इसी का दोहन का दौर चल रहा है। इसी प्राकृतिक स्वभाव की कमजोरी से पाखंड भी फैलता है। इसी को दूर करने के का प्रयास करने के लिए विज्ञानवाद का बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञानवाद सर केवल चर्चा करने से नहीं बढ़ सकता। विज्ञानवाद तभी चलेगा जब न्याय हो पूरा, सारे कानून आपके तार्किक हो और न्याय हो। जब तक सारे कानून तार्किक नहीं होंगे और उस पर न्याय पूरा नहीं करा दिया जाएगा तो विज्ञान सीख लेने से नहीं चलेगा। चलिए पंकज जी, आप बहुत गंभीर विषय पर लेकर और चलते चलते हमारी परिपाटी है कि 1 मिनट का कंक्लूडिंग रिमार्क जो है जेपी सर से लेते हैं। क्या जेपी सर थोड़ा लाइट मोड में आ जाए, हम लोग सब मिलकर टुनटुनिया बाबा नहीं बन सकते हैं? टुनटुना लेके देखिए सर, जो अभी तक हमने उस बाबा के बारे में पढ़ा, जैसे आप लोग नहीं जानते उनको, मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने को मिला उसमें यही मिला कि उनका जो जहाँ की मनीषा वाल्मीकि मनीषा हत्याकांड जहाँ पे हुआ था उसी हाथरस का बाबा है, तब भी नहीं। अरे वो हाथरसी की बात नहीं है सर, इसमें है कि 3-4 दिन पहले से मध्य प्रदेश और राजस्थान से सैकड़ों बसें जो है ढो करके लोगों को लाई थी वहां बाबा के जो है इस सत्संग के लिए। सैकड़ों बसें, ये भी पढ़ा हमने। और ये भी पढ़ा कि बहुत ही ज्यादा अत्यंत गरीब तबका उनका 2 टाइम खाने के लाले, या जो कहिए वास्तविक जो 5 किलो के लाभार्थी हैं वो ज्यादातर उनके डिसाइपल्स हैं। मेरा ये मानना है कि ये पैसा डिसाइपल का नहीं है। उनके पास जो पैसा है वो पैसा पावर ब्रोकिंग का है, कि पहले पावर ब्रोकिंग और उस पावर ब्रोकिंग के बाद, अब आप देखिए, आप केवल लखनऊ चले जाइए, आप जाते ही होंगे, और वहां अगर आपको कोई सीरियस नेचर का पत्रकार मिले तो उससे पूछिए कि जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार यहाँ हैं उसमें कितने जो है रेगुलर बेसिस पर किसी मीडिया संस्थान में काम कर रहे हैं और कितने केवल मान्यता प्राप्त पत्रकार, केवल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। बम बम टन टन कोई भी मतलब किसी भी उससे एक रिपोर्ट उनकी नहीं छपती। और उनका जो है आप जीवनचर्या देख लीजिए कि वो किस तरह रहते हैं, कितनी गाड़ी मेंटेन करते हैं, किस मकान में रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनका जो है वो क्या कहते हैं आर्थिक हैसियत क्या है। तो आपको लगेगा कि यार ये तो जो है और जो मतलब क्या कहते हैं दिख रहा है उसमें जो है कहीं सामंजस्य नहीं है। तो आप वहीं के पत्रकार से पूछिए कि गुरु ये कैसे हो रहा है, वो आपको 1 मिनट में कहानी बता देगा कि साल भर में 5-10 तो जो है मंत्रालयों में अपना बैठाए रहिए, 5-10 तो ट्रांसफर पोस्टिंग करा देंगे, इतना पैसा आ जाएगा, मकान भी खरीद लेंगे, कार भी रख लेंगे और जो है हर महीने का खर्चा भी चलेगा। और फिर जिसको आप बैठवाए रहेंगे वो भी आपके हितों की रक्षा करता रहेगा। तो आपको कहीं जाना हो तो गाड़ी मुहैया कराएगा, आपको कहीं जाना हो तो दाम मुहैया कराएगा, हवाई जहाज का टिकट मुहैया कराएगा, क्योंकि जानता है कि फिर मामला फंसेगा तो इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। वो पावर ब्रोकर हो गए हैं, आपको बता दें। तो इस तरह बाबा भी पावर ब्रोकर हैं, उनको आप केवल बाबा मत समझिए कि वो जो है, लेकिन वो जो पावर ब्रोकर हैं उसके लिए डिसाइपल्स जरूरी हैं। अकेले वो पावर ब्रोकर जैसे उनके लिए राज्य स्तरीय मान्यता जरूरी है, वो मान्यता नहीं होगी तो कहीं घुस नहीं पाएंगे। वो मान्यता के नाम पर घुसते हैं और फिर संबंध विकसित हो जाता है। ये जो है जो डिसाइपल्स है उनके हिसाब से पावर ब्रोकिंग का इनकी दुकान चलती है। पावर ब्रोकिंग ना रहे तो वो बाबा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बाबा हो उसको कोई जो है घास ही नहीं डालेगा, हुआ करेगा। तो ये स्थिति है सर, इसलिए वो आप ये मत सोचिए कि वो डिसाइपल का पैसा है। जी आप लोग का बहुत 1 घंटा 21 मिनट हो गया है। मेरे सर पे बुद्धा का मूर्ति है ऊपर रखा हुआ है, बार बार दिखता होगा। जो सिस्टम अपना काम करे हम लोग अपना काम करते ही रहेंगे। वैसे मजाक में कहा था कि टुनटुनिया बाबा हम लोग को बनाना चाहिए, बहुत सारे पैसे आएंगे, उस पैसे से यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग के बस की बात नहीं है। अपना काम हम लोग करते रहेंगे, बाकी समाज कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है जी। इसके लिए फ्रॉडगिरी होना जरूरी है आना आपको।
और जब तक आप वो करने में सिद्धहस्त नहीं होंगे, तब तक बहुत सी बातें आप जानते हुए भी उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते। मसलन मैं किसी भी ज्योतिषी से कम नहीं जानता, लेकिन मैं फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मैं फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता। जितना अध्ययन हमने किया उतना बड़े बड़े ज्योतिषी ने अध्ययन नहीं किया है। आपको बता क्यों? एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने के नाते। जी, आप जो हिंदू धर्म के ही प्रवर्तक लोग हैं, उन्हीं से पूछे कि कितना पुराण, कितना वेद, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। हमने तो गीता प्रेस से सारा पुराण इतना जो है कई हजार रुपए में खरीदा था। यही कुंभ मेले में गीता प्रेस की दुकान आई थी। तो आए ना कोई पुराण में बहस कर ले हमसे। जब आप भगवान विष्णु को बलात्कारी आपने बना दिया, ब्रह्मा को आपने जो है लड़की से विवाह करा के हम लोगों को पूरी रचना करा दी, सब तो पुराने में लिखा हुआ है। हम थोड़ी अपने मन से कह रहे हैं, सब लिखा हुआ मेरे पास है, पीछे रखा हुआ नीचे। लेकिन बोलने पे भावना हाथ हो जाती है, थोड़ा सावधानी रखें। नहीं तो हो जाए तो भाई पुराण में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ। वो सब जो लिखा है वो पढ़ने के लिए नहीं लिखा है, पूजा करने के लिए लिखा है। पढ़ना मत नहीं, वो जो पढ़ा लिखा है वो संस्कृत में था, और जब संस्कृत को लोगों ने त्याग दिया तो जो संस्कृत को बढ़ावा देने के नाम पर और इनके इस मिथ्या दावे से कि संस्कृत विज्ञान के सबसे नजदीक है, संस्कृत कंप्यूटर के सबसे नजदीक है, तो पूरी दुनिया की रुचि पैदा हुई कि देखें भैया संस्कृत में क्या है। उसका अनुवाद अंग्रेजी में होने लगा तो हिंदी में भी होने लगा। तो जो उसका जो कुछ भी था, जो गलीज भी था, वो भी सामने आ गया। आपसे बता, खुल गया बहुत बड़ी मात्रा में है। वो बहुत बड़ी मात्रा में जी। इसी को मैं कहता हूँ जनेऊ लीला। और उसी का सर उसी का कॉपी पेस्ट विस्तार हो रहा है दूसरे समाजों में। ये बड़ी चिंता की बात है। वो जहां था वहां से भी खत्म होना चाहिए, लेकिन वो आगे फैल रहा है। एग्जैक्टली वही मेरा थीम था बातचीत करने का। और उसमें एक बहस और होनी चाहिए कि आखिर जो लोग बाबा बना रहे हैं, खास तौर से दलित अति पीड़ित, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और जो इनको उकसा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये भी पड़ताल का विषय है। शानदार बातचीत हुई। पंकज जी का शुक्रिया, जेपी सर का शुक्रिया, और लगातार धुआंधार चर्चा जारी रहेगी। हम लोग अपना काम करते रहे। शुक्रिया सर। नमस्कार।